आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो लेंथ को मेजर करने में काम आता है। मीटर स्केल जो हम लोग सामान्यतः घरों में यूज करते हैं वो भी लेंथ को ही मेजर करने में काम आता है। एक और होता है इसके बाद पहले मीटर स्केल, फिर वर्नियर कैलिपर, और एक और होता है स्क्रू गेज। वो भी लेंथ को ही मेजर करने में मदद करता है। पर तीनों तीनों में डिफरेंस है। मीटर स्केल जो बड़े लेंथों को, बड़े लंबाई को मेजर करता है और छोटे लेंथ को मेजर नहीं कर पाता है। वह कम से कम 1 मिलीमीटर तक की दूरी को मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर की लंबाई को मेजर कर सकता है। अगर 1 मिलीमीटर से छोटी कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को ये सही नहीं बताएगा मीटर स्केल। फिर इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर जो कि बता देता है। वर्नियर कैलिपर्स हमें मदद करती है वो 1 मिलीमीटर से छोटी दूरी को भी मेजर करने में। और जो वर्नियर कैलिपर नहीं कर पाता है वो स्क्रू गेज करती है। ये हमारा एक मीटर स्केल है। इस स्केल में ये जो लेंथ आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर इतना ही बड़ा होता है, पर आपको सही से दिखे इसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे 30 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। हमारा ये क्या है, स्केलिंग फैक्टर है। जो 30 सेंटीमीटर की लंबाई होगी जो हम बनाएंगे उसको हम 1 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिखे साफ साफ। तो 30 सेंटीमीटर कहाँ से कहाँ होगा, ये 0 से 15, और ये 0 से 15 हो गया, और यहाँ पे 0 से 15। तो ये हो गया। एक्चुअल में 30 सेंटीमीटर है पर हम इसे 1 सेंटीमीटर समझते हैं, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर में आप स्केल को देखोगे ध्यान से तो 1 सेंटीमीटर, 0 से 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होते हैं, उसको 10 बराबर भागों में बांटे हुए होते हैं। तो हम भी इसे 10 भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5। 15 को 5 भाग में बांटेंगे। 15, ये एक्चुअल में 15 सेंटीमीटर है और इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो 3-3 सेंटीमीटर का बांटते हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बराबर भागों में बट गया। उसी प्रकार इसे भी। तो ये है मेरा 0 0, और ये है 1 सेंटीमीटर, और 1, 2, 3, 4, 5 ये है 0.5। इसी प्रकार एक और बना लेते हैं। ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो टोटल 30 सेंटीमीटर, जिसे हम 1 सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे। तो 0 से 1 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, और ये 0.5 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये 1, ये 1.5, और ये 1.5, और ये 2.5। अब इसको 5 बराबर भाग में बांटते हैं, 3-3 का। तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, इस तरीके से इसे भी। ठीक है, अब ये मेरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये है मीटर स्केल। अगर मुझे किसी चीज का लेंथ, किसी किसी का लेंथ मेजर करना हो, जैसे मान लो ये इस डस्टर का लेंथ मेजर करना हो, तो हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे रखेंगे, ठीक है, और इंड पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ वो आ रहा है। तो इंड पॉइंट आप देखिए तो यहाँ पे आ रहा है ना, थोड़ा सा इधर है, 0.5 से थोड़ा इधर है।
आप ध्यान से देखो, देखो, है ना, थोड़ा सा इधर है, मतलब लगभग यहाँ पे। तो इस लेंथ को आप क्या कहोगे, ये डस्टर का लेंथ क्या है? क्या आप कहोगे कि 0.5 सेंटीमीटर है? नहीं। तो आप क्या लगाओगे, आप क्या बोलोगे, आप अनुमान लगाओगे कि 0 अगर ये डस्टर यहाँ तक होता, यहाँ तक, तो एग्जैक्ट हम बोल देते 0.5 सेंटीमीटर, पर उससे थोड़ा सा पहले है, तो इस दूरी को क्या बोलें? ये दूरी घटाना पड़ेगा ना 0.5 में, है ना? तो क्या बोलोगे? यहाँ से देखोगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और समथिंग ये वाला डिस्टेंस, कुछ ये डिस्टेंस। तो आप बोलोगे 0.4 सेंटीमीटर प्लस ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है? तो आप अनुमान लगाओगे कि देखिए ये होता है पूरा का पूरा 1 मिलीमीटर, है ना? ये पूरा लेंथ जो होता है 1 मिलीमीटर का होता है, क्योंकि अब ध्यान से देखो कि ये पूरा 1 सेंटीमीटर था, उसको 10 भाग में बांटे तो 1/10 सेंटीमीटर, डेट इज 0.1 सेंटीमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसको हम 1 मिलीमीटर, ये पूरा 1 मिलीमीटर होता है, पर ये थोड़ा सा ऐसे है, ये बीच में नहीं है, नहीं तो आधा मिलीमीटर बोल देते हैं। अगर ये बीच में होता तो आधा मिलीमीटर जोड़ देते हैं, पर आधा नहीं है, ये बीच में नहीं है, बीच से थोड़ा और आगे है। 0.5 मिलीमीटर नहीं बोलेंगे, तो मोटा मोटा अनुमान लगाएं कि चलो 0.7 मिलीमीटर है, पर हम इस पर श्योर नहीं है। कोई अगर आके कह दे कि 0.8 मिलीमीटर, मेरा मानना है कि 0.8 है, तो हम उसको गलत भी नहीं बोल सकते। तो ये अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन है, श्योर नहीं है। पर हाँ ये श्योर है कि 0.4 तो है, पर प्लस में 0.7 है कि 0.8 मिलीमीटर है वो नहीं मालूम। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.4 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो 0.47 सेंटीमीटर। पर कोई बोले कि 0.48 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई बोले 0.49 सेंटीमीटर भी हो सकता है, कोई 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये सब मेरा अनसर्टेन है, हम इस पे श्योर नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको मेजर नहीं कर पाए ये लेंथ को एग्जैक्ट। तो ये है मीटर स्केल का लिमिटेशन, कि आप 1 मिलीमीटर से छोटी दूरी को मेजर ही नहीं कर पाओगे। ये डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि मीटर स्केल इस जगह को कुछ नंबर ही नहीं देता है, इस जगह पे कोई नंबर ही नहीं लिखता, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि मीटर स्केल के पास संभव नहीं है लिख पाना। देख रहे हो कि इतनी छोटी 1 सेंटीमीटर होती है, अब इस छोटे से 1 सेंटीमीटर में कहाँ कहाँ लिखेगा? तो इसलिए ये मीटर स्केल से पॉसिबल नहीं है मेजर कर पाना। तो यहाँ पे आता है वर्नियर कैलिपर। तो इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं कुछ। लीस्ट लेंथ, कम से कम दूरी जो ये मेजर करता है वो है 1 मिलीमीटर। तो हम यहाँ पे उस बात को ऐसे लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। और आगे अब हम वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। तो इसी को मिटाते हैं यहाँ पे और फिर से करते हैं, इन सारे चीज़ों को, फालतू को हटाते हैं। मीटर वर्नियर कैलिपर में क्या होता है कि सब यही है, उसमें भी मीटर स्केल होते हैं, पर उसमें एक और स्केल होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ओ, ये है 1 और ये 2, ये 0.5, हाँ ठीक है, ये 0.5। तो ये तो मीटर स्केल है ही। इसके नीचे एक, जैसे ये स्केल है, जैसे ये स्केल है, तो इसके नीचे एक वर्नियर स्केल, छोटा सा स्केल होता है, उसको आप स्लाइड भी कर सकते हो, पीछे से इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है। तो हमारी जब हम इसकी लेंथ को मेजर कर रहे थे तो वो लेंथ यहाँ तक आया था, यहाँ तक, है ना ये। तो इसे हम मेजर नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये दूरी को हम नहीं मेजर कर पाए थे। ठीक है, इसे हम एक्स का नाम दे देते हैं, इसे हम ऊपर लिखते हैं। ये एक्स लेंथ अगर हमें एग्जैक्ट मालूम चल जाए तब हम अच्छे से डेटा इसका वैल्यू बता सकते हैं।
तो यहाँ पे वर्नियर स्केल कैसे काम करता है कि देखिए, ये है आपका जो भी ऑब्जेक्ट था डस्टर, वो है, ठीक है। इस वर्नियर स्केल में यहाँ पर एक इस तरीके से एक जॉ बना होता है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इधर भी होता है, ठीक है। और ये स्लाइड करता है, जब ये ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो ये यहाँ पे आकर दोनों जुड़ जाएगा, और बीच में ऑब्जेक्ट रखकर इसको वापस यहाँ पे लाकर इसको ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे आया। तो जब ये डस्टर इतना बड़ा था तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आकर रुक जाएगा ये जॉ, है ना। तो ये है, मुझे ये लेंथ मेजर करना है। तो जानबूझकर इसमें इसमें जो रीडिंग्स होते हैं वो जानबूझकर ऐसा बनाते हैं कि कहीं इसका जो डिवीजन है, जैसे ये जो है ना, ये लाइन है, इसको हम डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। ये इसको इसका पूरा नाम ये मीटर स्केल का डिवीजन है ना, तो इसको मीटर स्केल डिवीजन या मेन स्केल डिवीजन भी बोल सकते हैं। मेन स्केल इसलिए क्योंकि इसमें दो स्केल है ना, तो एक को मेन स्केल नाम देते हैं और एक को वर्नियर स्केल। फिलहाल ये नंबर को यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ये जो लाइन है 0, 1, ये 2, है ना। तो ये वर्नियर स्केल में जो नंबर जो जो डिवीजन किए रहते हैं, वो जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि इसके लेंथ से छोटा या बड़ा जानबूझकर बनाया जाता है। जैसे ये एक डिवीजन का लेंथ कितना है, 1 मिलीमीटर। यहाँ पे लिख सकते हैं मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर। मेन स्केल डिवीजन या मीटर स्केल डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर। तो वर्नियर स्केल में जो हम डिवीजन बनाएंगे उसकी लेंथ क्या होगी, तो 1 मिलीमीटर से छोटा या 1 मिलीमीटर से बड़ा। 1 मिलीमीटर के बराबर नहीं करेंगे, क्यों, देखिए। अगर मान लो ये 1 मिलीमीटर है, लो पहले हम 1 मिलीमीटर लेके काम करते हैं। तो 1 मिलीमीटर हम किसको ले रहे थे, इसको, और ये कितना था, 3 सेंटीमीटर बराबर था, ठीक है। इस डायग्राम के अनुसार 1 मिलीमीटर 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ताकि आपको ध्यान से दिखे, अच्छे से दिखे। तो ये है मेरा 0 और ये है मेरा 1 मिनट, सॉरी, पहले आपका ये था 1 मिलीमीटर, ठीक है। 0 से 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर। अब यहां से देखोगे ना, इसका 0 यहाँ पे है, ठीक है, इसका 0 यहाँ पे है। तो ये 0 है, तो 0 से स्टार्ट करो, 1 मिलीमीटर की दूरी लेते हैं, तो ये हमारा 3 आया, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये हमारा 3 आया। फिर 1 मिलीमीटर लेंगे, ये है। फिर 1 मिलीमीटर लेंगे तो 6 पे हैं, 9 आ गए हैं। फिर 9 से हैं 12 पे आ गए हैं। फिर 12 से 15। इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा इक्वल डिस्टेंस पीछे रहेंगे। ये क्या था, ये जो लेंथ था, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मेन स्केल का डिवीजन था, और यहाँ से लेकर यहाँ वर्नियर स्केल का डिवीजन है। तो जितना दूरी इससे मेन स्केल के डिवीजन से पीछे हैं, हर बार उतना ही पीछे हैं, उतना ही, और हमेशा पीछे ही रहेंगे, तो वो काम नहीं करता है। अब देखिए, हम थोड़ा कम लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पीछे है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ये वाला था, हाँ। तो हमारी ये जो दूरी है 1 मिलीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल में बनाएंगे उसका डिवीजन हम 3 सेंटीमीटर नहीं 2 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। तो 2-2 सेंटीमीटर पे बनाते हैं। तो ये 0, ये 0, और ये 2 सेंटीमीटर, ओ सॉरी गलती हो गई, ये 2 सेंटीमीटर। फिर 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, फिर 10 से 12, फिर 12 से 14, फिर आगे देखते हैं 14 से 16, फिर 16 से 2 आगे बढ़े 18, 18 से 20, 20 से 2 और आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कितने डिवीजन हुए।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही डिवीजन लेके चलते हैं हम, ठीक है। जरूरी नहीं है आप 10 12 13 कोई भी डिवीजन ले सकते हो, पर हम 10 ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देख रहे होंगे कि वर्नियर स्केल का यहाँ पे 0 था और यहाँ पे एक डिवीजन हुआ। ये दूरी 2 सेंटीमीटर है, इसको हम एक डिवीजन मानेंगे, ठीक है। ये 3 मिलीमीटर है, सॉरी ये 3 सेंटीमीटर है जिसको हम 1 मिलीमीटर मान रहे हैं, ठीक है। ये 1 मिलीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको क्या मानेंगे आप देख लो, आप निकाल सकते हो कि 3 सेंटीमीटर को 1 मिलीमीटर माने तो 2 सेंटीमीटर को कितना मानेंगे, तो 1/3 इंटू 2 मिलीमीटर, मतलब 2/3 मिलीमीटर। अब 2/3 कितना होता है, 0.6666 इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले आगे था, इतना आगे था, इस डिवीजन से इतना आगे था ये वर्नियर स्केल का डिवीजन, फिर थोड़ा सा नजदीक आया, मेन स्केल के नजदीक आया, फिर बहुत आगे आ गया, है ना। इसका पहला यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये पहला डिवीजन आगे है, इसका पहला डिवीजन मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो इसके पहले डिवीजन बहुत आगे थे। वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल से बहुत आगे है, फिर थोड़ा नजदीक आया, फिर बहुत आगे ही आ गया, फिर उसके बाद ये डिवीजन आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए क्लोज आ गया। मतलब ये इतना छोटा छोटा है कि इसका एक डिवीजन पार करता था और इसका 2 पार हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए कि दोनों मिल रहा है, मेन बात ये है गौर करने की। तो ये चीज पहले नहीं मिल रहा था, जब हम बराबर बराबर जैसे ऊपर में 1 मिलीमीटर लिए थे तो नीचे में भी 1 मिलीमीटर लिए, तो मिल नहीं रहा था। पर यहाँ पे ये मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन दोनों मिल गया, और यही मुझे चाहिए था। इसलिए हम वर्नियर स्केल का डिवीजन छोटा या बड़ा लेते हैं कि कहीं ना कहीं जाके मिले। तो अब देखिए मुझे ये लेंथ चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी पता करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करेंगे और दोनों को घटा देंगे तो आपको ये दूरी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी क्या होगी, तो हमें पता है कि ये 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर है ना, यहाँ से यहाँ चलो 1 मिलीमीटर 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 मिलीमीटर। और ये कितना है, ये भी हमें पता है कि ये हमने 2/3 मिलीमीटर लिया है ना, या 0.666 मिलीमीटर लिए हैं, कुछ भी बोल सकते हो, है ना। इसकी लेंथ जो है यहाँ पे तीन तीन 3 सेंटीमीटर की थी, तो यहाँ पे हमने स्केलिंग किया था 2 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर को हमने 1 मिलीमीटर माना, तो ये 2 सेंटीमीटर को कितना मानेंगे, तो 2/3 मिलीमीटर। तो ये भी लेंथ हम जानते हैं 2/3 मिलीमीटर। 2/3 मिलीमीटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/3 मिलीमीटर कितने हैं, 8 है। तो टोटल लेंथ कितना हुआ, 2/3 × 8 मिलीमीटर, जो कि 16/3 मिलीमीटर हुआ, ठीक। तो ये लेंथ है 16/3 मिलीमीटर और ये लेंथ है 6 मिलीमीटर। तो इन दोनों को घटाएंगे, 6 मिलीमीटर में से 16/3 मिलीमीटर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो लेंथ निकलेगा वो ये वाला निकलेगा। और यहाँ तक तो दूरी जानते थे 0.1234, और प्लस इसका जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो छोटिया 18 माइनस 16/3 मिलीमीटर और 2/3 मिलीमीटर। तो ये जो लेंथ है 2/3 मिलीमीटर एकदम एग्जैक्ट लेंथ निकला है, ये कोई इसमें एरर नहीं है, ये सर्टेन है। तो इसलिए आप इसको बड़ा छोटा लेते हो ताकि कहीं ना कहीं मिले, और फिर जहां मिलेगा वहां से दिस माइनस दिस कर देंगे। एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो हमारा वर्नियर कैलिपर है, ठीक है। एक का नाम है C1, एक का नाम है C2, और इसमें क्या है कि एक स्केल इस तरीके से है और ये 2 है, फिर उसके बाद 3 4, यहाँ पे 10 डिवीजन है, 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 3 4। इसमें क्या है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, आगे भी है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, कितना बड़ा है, यहाँ तक ऑब्जेक्ट का जो ये जो जॉ यहाँ पे वर्नियर स्केल लगाया गया वो यहाँ तक आया। तो यहाँ से वर्नियर स्केल शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट का लेंथ था,
और फिर उसके बाद वर्नियर स्केल हम इस तरीके से इसके पास लाकर फिक्स कर दिए। फिर इसके बाद वर्नियर स्केल का रीडिंग शुरू होता है, वो एक 3 से आगे, फिर उसके बाद इससे आगे, फिर इसके बाद इस बार बीच में, फिर चौथा कहाँ है, थोड़ा सा इससे पीछे, फिर पांचवा कहाँ है, इसके नज़दीक, फिर छठा इसके और नज़दीक, फिर सातवां, सेवंथ वाला है जो मिल रहा है, और आठवां थोड़ा आगे आ गया है ना, क्योंकि छोटा है, सेवंथ वाला मिला और ये बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो आगे ही होगा ना। फिर इसके बाद थोड़ा और आगे, फिर इसके बाद थोड़ा और आगे। इस तरीके से देखते हैं क्या 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये जो दूरी है ये वाली दूरी से बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ से शुरू होगा, तो इससे थोड़ा सा पीछे, फिर और पीछे, पीछे होते 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 जो अगला था वो इसके जो मतलब इसमें जो नेक्स्ट था इसके प्रीवियस से मिल गया, ठीक है, क्योंकि छोटा है, ये अपना छोटा छोटा स्टेप चल रहा है, ये बड़ा बड़ा स्टेप चल रहा है, तो ज़्यादा आगे जाएगा, तो ये पीछे रहेगा, है ना। तो देखिए ये लेंथ मुझे निकालना है ना। अगर आप देखो तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल हमें मतलब जो मीटर स्केल है वो हमें क्या लेंथ बताया, 2 सेंटीमीटर, अढ़ाई सेंटीमीटर, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। तो मेन स्केल रीडिंग या MSD क्या बताया हमें, 2.8 सेंटीमीटर, है ना, 2.5, 6, 7, 8। पर ये भी लेंथ तो है, इसको भी तो मेजर करना है, ये कैसे निकालें। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कौन सा डिवीजन, कौन वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ डिवीजन, और इसका कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम ये भी देखना होगा। तो यहाँ से काउंट करना शुरू कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर यहाँ से काउंट कर रहे हैं तो सेवंथ डिवीजन ये हुआ, शुरू से करोगे तो पता नहीं क्या होगा ये, है ना। 10 डिवीजन तो यही हो गया, फिर 10 डिवीजन ये हो गया, 20 डिवीजन, और 20 21 22 23 24 25 25 डिवीजन है अगर आप जीरो से देखो तो। पर हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से क्यों देख रहे हैं आप समझ जाओगे थोड़ी देर में। क्योंकि मुझे देखो ये लेंथ निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये निकाल लेंगे, और फिर ये वाला लेंथ निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, और क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे, बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो ये वाला लेंथ हमें मिल जाए। ओ सॉरी एक मिनट, यहाँ से लेंथ मुझे निकालना है, ये जीरो है ना, वर्नियर स्केल का ये जीरो है ना, ये तो है ही नहीं। यहाँ पे जीरो, पहला जीरो, फिर एक बार ये पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ये 10वां डिवीजन, ये जीरो। हाँ तो ये वाला लेंथ मुझे निकालना है, और ये लेंथ पता रहेगा, दोनों को घटाएंगे निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन स्केल का सेवंथ डिवीजन वर्नियर स्केल का सेवंथ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विथ सेवंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। और जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन देगा तो एक रिलेशन दे देगा कि ये जो लेंथ है ये कितना है। ये लेंथ तो सबको मालूम रहता है, पर कहीं कहीं पे अलग भी रहता है। ऐसे नॉर्मली जनरली ये लेंथ 1 मिलीमीटर के बराबर होता है ना, एक मेन स्केल का डिवीजन जनरली 1 मिलीमीटर होता है। तो लिख देगा कि एक मेन स्केल का डिवीजन का लेंथ 1 मिलीमीटर है, या अगर 2 रहेगा तो 2 बोल देगा। इसका भी तो बताना पड़ेगा ना, जैसे कि हम पहले बता दिए थे कि इसको 1 मिलीमीटर ले रहे हैं, है ना, तो इसको 2/3 मिलीमीटर लिए थे। इसी को सेंटीमीटर में बोल रहे थे कि इसको 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर लिए थे, तो ये बता दिए, ठीक है, ये बताया रहता है क्वेश्चन में। फिर एक रिलेशन दे देगा जिससे आप ये भी निकाल सको। डायरेक्ट इसका नहीं बताएगा कि ये 1 मिलीमीटर है और ये आधा मिलीमीटर है, या 0.5 मिलीमीटर, 0.6 मिलीमीटर, ऐसा बता नहीं देगा, रिलेशन दे देगा आपको, और उस रिलेशन से निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल दे देगा कि जैसे इसी क्वेश्चन में दिया है 10 इक्वल डिवीजन दैट कोरेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। लिखा है 10 इक्वल डिवीजन दैट कोरेस्पॉन्ड्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इससे क्या समझते हो, 10 इक्वल डिवीजन, 10 इक्वल डिवीजन ऑफ व्हाट, दैट कोरेस्पॉन्ड टू 9 मेन स्केल डिवीजन। तो एक तरफ तो लिख दिया मेन स्केल डिवीजन, और 10 इक्वल डिवीजन किसका नहीं दिया है, नहीं बोला है, तो हमें मानना है कि और किसका होगा, वर्नियर का ही तो होगा। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, 10 बराबर डिवीजन, इसमें जनरली 10 ही डिवीजन होते हैं, तो इसीलिए शायद नहीं लिखा यहाँ पे।
10 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, वर्नियर स्केल का, तो हम लिख दिए 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ से हम वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि ये लेंथ है ना, मेन स्केल डिवीजन का ये लेंथ था तो वर्नियर स्केल का ये लेंथ होगा, तो ये लेंथ मुझे चाहिए था ताकि हम टोटल पता कर पाए फिर घटाएं। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू इतना, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9/10 मतलब 0.9 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर, तो 0.9 मिलीमीटर, तो ये लेंथ मिल गया मुझे 0.9 मिलीमीटर। तो अब हम निकालेंगे, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 1 मिलीमीटर, 2 3 4 5 6 7, ये 7 मिलीमीटर है, और ये 0.9 मिलीमीटर है ना, तो कितने डिवीजन है, 7 डिवीजन, तो 0.9 इंटू 7 6.3, ये लेंथ हो गया 6.3 मिलीमीटर। दोनों को घटाएंगे, 7 माइनस 6.3, तो हमें मिल जाएगा 0.7 मिलीमीटर, तो ये जो लेंथ है 0.7 मिलीमीटर है। तो मेन स्केल रीडिंग कहाँ तक किया था, यहाँ 2.8, और वर्नियर स्केल स्केल रीडिंग लिखते हैं यहाँ पे, इसको मिटाते हैं, तो यहाँ से मुझे मिला वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग हमें क्या मिला, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7th डिवीजन, है ना, वर्नियर स्केल में रीडिंग कितना है, 7th डिवीजन वाला कोइंसाइड किया ना, या इसी को 7th डिवीजन मतलब कितना 6.3 मिलीमीटर, इसको हम 6.3 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, या इसी को सेंटीमीटर में करना है तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, डेट इज 0.63 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का पता चल गया कि मेन स्केल 2.8 बता रहा है, वर्नियर स्केल की मदद से हमें पता चला कि 0.63 सेंटीमीटर है। तो फाइनल रीडिंग अब हम निकाल लेंगे, 2.8 प्लस 0.63, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, एक मिनट, ये सही था, मतलब 0.6.3 मिलीमीटर जो कि 0.63 सेंटीमीटर होगा, पर मुझे ये वाला लेंथ है ना, ये है ना, ये लेंथ कितना होगा, तो घटाना पड़ेगा ना, तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये घटाना पड़ेगा ना, आप समझ रहे हो ना, ये लेंथ में से ये लेंथ घटाना पड़ेगा तब ना ये निकलेगा, है ना, तो दिस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे किया तो कितना है 0.7 मिलीमीटर, तो वर्नियर स्केल का डिवीजन इतना है, मेन का इतना है, तो इसको क्या बोलें, वैसे लिखते हैं, फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू, एक फॉर्मूले के रूप में आप दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं कि मेन स्केल का रीडिंग प्लस ये वाला, और ये लेंथ कैसे निकलेगा, 7 मिलीमीटर माइनस 0.6.3 मिलीमीटर, मतलब मेन स्केल का डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल का डिवीजन, पर मेन स्केल का डिवीजन कितना 7 है, मेन स्केल में 7 डिवीजन है ना, इस केस के लिए 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना, 7 मेन स्केल डिवीजन माइनस 7 वर्नियर स्केल का डिवीजन, मेन स्केल रीडिंग था 2.8 सेंटीमीटर, 7 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया 7 मिलीमीटर, माइनस 7 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना था, तो 6.3 मिलीमीटर, एक 0.9 था तो टोटल 6.3 मिलीमीटर। अब ये दोनों घटाओगे, जैसा कि हमने ऊपर घटाया था तो 0.7 आया, तो ये फाइनल हो गया 0.07 सेंटीमीटर, और ये हो गया 2.87 सेंटीमीटर। तो ये है, ठीक है। जो मीटर स्केल में लिस्ट काउंट था हमारा 1 मिलीमीटर, इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा लिस्ट काउंट, मतलब कम से कम क्या दूरी है जो ये वर्नियर कैलिपर अच्छे से मेजर कर सके, तो वो निकालते हैं। इसके बाद इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि इसमें जो रीडिंग है वो छोटा है मेन स्केल डिवीजन से, वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा है मेन स्केल से, पर अगले क्वेश्चन में बड़ा रहेगा। 10 इक्वल डिवीजन दैट कोरस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल, मतलब 10 VSD बराबर 11 MSD। आप यहाँ से देख सकते हो कि 10 VSD बराबर 11 MSD, मतलब VSD यहाँ पे बड़ा है ना MSD से, और इसका रीडिंग क्या है, तो
सेकेंड में क्या है, इसी तरीके से इसमें भी है, बट इसका थोड़ा सा और आगे है। ठीक है, इसमें पिछले वाले में यहाँ पे था, इस बार थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तो हमारा वर्नियर स्केल यहीं पे आके रुक जाएगा, यहीं तक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके बाद ये 0 मिलीमीटर, सॉरी 0, फिर उसके बाद यहाँ पे है, फिर उसके बाद यहाँ, फिर तीसरा थोड़ा और इसके नज़दीक, फिर चौथा थोड़ा इसके पीछे, फिर पांचवा थोड़ा नज़दीक, फिर छठा थोड़ा और नज़दीक है, सातवां, इसमें सातवां मिला है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे है ना। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है मेन स्केल का भी डिवीजन, और यहाँ से वर्नियर स्केल का, क्योंकि वर्नियर स्केल बड़ा है तो थोड़ा सा आगे निकल गया, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा और आगे, इस तरीके से 7, 8, 9, 10 यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। पिछले वाला में सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद सेवंथ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, पर यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए सेवंथ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्योंकि वर्नियर स्केल का बड़ा है ना तो ज़्यादा आगे चला गया। तो अब मुझे फिर से ये वाला लेंथ निकालना है, तो यहाँ तक तो 2.8 सेंटीमीटर था, फिर ये वाला लेंथ कैसे निकालें, तो ये पूरा, अब यहाँ तक देखेंगे, ये पूरा लेंथ माइनस ये पूरा लेंथ जहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है वहीं से। ठीक है, और इन दोनों को घटाएंगे तो ये कितना लेंथ होगा, तो एक डिवीजन होता है 1 मिलीमीटर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 मिलीमीटर है, और ये यहाँ से शुरू हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 मिलीमीटर का है, नहीं कर सकते, मुझे पता नहीं, ये 8 डिवीजन था, और एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर, तो 8 मिलीमीटर, इसमें सेवंथ डिवीजन है, पर एक डिवीजन वर्नियर स्केल का कितना मिलीमीटर होता है वो नहीं पता, तो वो निकालेंगे यहाँ से। तो 10 VSD बराबर 11 MSD, एक MSD हम जानते हैं, तो ये 11 मिलीमीटर, 10 VSD बराबर 11 मिलीमीटर, तो एक VSD बराबर 11/10 MSD, मतलब 1.1 mm। तो एक VSD अब हमें पता चल गया 1.1, तो यहाँ 7.7 मिलीमीटर, ये 8 मिलीमीटर और ये 7.7 मिलीमीटर। अब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0.3 मिलीमीटर, है ना, इन दोनों को घटाओगे तो आपको 0.3 मिलीमीटर मिल जाएगा, तो ये जो लेंथ है वही 0.3 है, तो 2.3 प्लस 0.3 मिलीमीटर मतलब कि 0.03 सेंटीमीटर, तो 2.8 प्लस 0.03 सेंटीमीटर 2.83 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इसका लेंथ निकाल लेंगे। ऐसा हम इस पर डिटेल क्यों कर रहे हैं कि बड़ा छोटा, ये डिटेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, अब ये नहीं बताएगा कि मेन स्केल के किस डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है, बस बोल देगा कि वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन या सेवंथ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, किस पे नहीं पता, वो डेटा नहीं देगा क्वेश्चन में। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना है कि बराबर बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा है वर्नियर, इसको आप लिख लो नोट्स में, कि वर्नियर स्केल डिवीजन अगर MSD से बड़ा है और ये बोले कि फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी भी डिवीजन पे, तो आपको ये समझना है कि फोर्थ डिवीजन फिफ्थ मेन स्केल पे कोइंसाइड कर रहा होगा, अगर बड़ा है तो, और अगर छोटा है तो फोर्थ ही पे कर रहा है, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन फोर्थ ही पे कर रहा है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं इसी कंसेप्ट पे, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर एंड 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर, यहाँ क्या क्या बोला है वो लिख लेते पहले, मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन मिलीमीटर, तो यहाँ लिखा है मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक स्केल है, उसमें दो स्केल होते हैं, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है, जो मीटर स्केल है, उसको मिलीमीटर में कैलिब्रेटेड है, मतलब आप यहाँ से समझ लो कि एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, है ना, 0 होता है, फिर उसके बाद 0.1 होता है ना, तो वो 1 मिलीमीटर की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 MSD बराबर 1 मिलीमीटर, किसी किसी में 2 मिलीमीटर भी रहता है। यहाँ और बोला है 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 19 मेन स्केल डिवीजन आर इक्वल इन लेंथ ऑफ 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए आपको रिलेशन दे दिया है, इस रिलेशन से आप 1 VSD का वैल्यू पता कर लोगे, क्योंकि 1 MSD का तो पता है, 1 VSD का नहीं पता, तो यहाँ से पता कर लोगे 1 MSD बराबर 1 मिलीमीटर, 19 MSD बराबर 19 मिलीमीटर,
20 VSD और 20 से भाग करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 VSD बराबर 19/20 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय द इंस्ट्रूमेंट, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर किया जा रहा है, मतलब ये हमारा मेन स्केल, यहाँ पे एक जॉ रहता है इस तरीके से, और एक यहाँ वर्नियर स्केल का जॉ होता है, सॉरी इस तरीके से, और यहाँ पे मान लो मेरा सिलेंडर है तो हम रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 इस तरीके से। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन। मेन स्केल जो है 35 डिवीजन रीड करता है, समझ रहे हो ये बात, मेन स्केल 35 डिवीजन रीड कर रहा है, मतलब ये 0 मेन स्केल का यहाँ से शुरू होता है 0 1 2 इस तरीके से, और यहाँ पे मेन स्केल रीड कर पाता है, ये थोड़ा सा बचा लेता है, थोड़ा सा बच जाता है ना कभी कभी, ये बच गया, यहाँ तक 35 है, फिर इसके बाद ये थोड़ा सा बच गया, और तभी तो यही तो इसी में तो मीटर स्केल फेल हुआ था, तो यहाँ पे 35 डिवीजन तक मेन स्केल रीड किया, जैसे हम पहले लिख दिए थे ना 2.8 सेंटीमीटर पिछले क्वेश्चन में, तो कितना मेन स्केल रीड किया वो दिखा दिए, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि देखिए मेन स्केल 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरीके से 35, तो ये 0 से 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन 10 डिवीजन 10 डिवीजन, और ये आधा 5 डिवीजन, तो ये मेन स्केल बताया कि 35 डिवीजन है, इसका मतलब 35 मिलीमीटर है ना, एक डिवीजन में 1 मिलीमीटर होता है, तो मेन स्केल से हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट का लेंथ है 35 मिलीमीटर। फिर इसके बाद थोड़ा सा बच गया होगा, थोड़ा सा बच गया होगा, और फिर वहां से नीचे से वर्नियर स्केल स्टार्ट हुआ होगा, फिर इसका अपना कुछ डिवीजन होगा, ठीक है, यहां तक मेन स्केल रीड करके बताया कि 35 डिवीजन है। सो 35 डिवीजन ऑफ एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन, तो फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 1 2 3 4 ये चौथा डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल डिवीजन। अब यहाँ पे नहीं बोला है कि मेन स्केल के किस डिवीजन पे कोइंसाइड कर रहा है, ये है क्वेश्चन, ये तो 35 डिवीजन तो आपका शुरू से जो ऑब्जेक्ट की लेंथ थी वो बताया ना, फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, हम लोग यहाँ से काउंट करना शुरू किए थे ना एक बार, 0 1 मिलीमीटर 1 डिवीजन 2 डिवीजन इस तरीके से बोले थे, 7th डिवीजन पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें तो फिगर था तो दिख गया, काउंट कर लिए कि हाँ 7th डिवीजन 7 से कर रहा है, फिर उसके नेक्स्ट सेकंड वाला कैपिलरी में सॉरी कैलिपर में 7th डिवीजन 8th के साथ कोइंसाइड कर रहा था, पर इसमें मुझे नहीं फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस लिखा हुआ है कि 4th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, किसके साथ, कौन से डिवीजन के साथ नहीं लिखा है, तो ये हमें कैसे पता करेंगे, वो हम यहाँ से पता करेंगे। यहाँ पे देखिए 19 MHD बराबर 20 VSD, इसका मतलब VSD छोटा है, दोनों को बराबर होने के लिए VSD के साथ 20 गुना करना पड़ रहा है और MHD के साथ 19, मतलब VSD छोटा होगा तब ना उसके साथ बड़े नंबर को गुना करना पड़ रहा है ताकि बराबर हो जाए, तो इसका मतलब VSD इज स्मॉलर देन MHD, और जब VSD छोटा छोटा रहेगा, ये जो डिवीजन है इसका मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन अगर छोटा रहे मेन स्केल से, तो ये 4 अगर आगे बढ़ा तो ये इसके चौथे के साथ कोइंसाइड करेगा, अगर ये बड़ा है तो इसका 4 इसके 5वें के साथ कोइंसाइड करेगा, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, या ये हम यहाँ पे मान लेंगे कि इसका 4 डिवीजन इसके चौथे के साथ कोइंसाइड किया, मतलब कि 35 से 4 डिवीजन आगे, है ना, जहाँ से मेन स्केल का रीडिंग खत्म होता है वहीं से ना काउंट करते हैं ना डिवीजन मेन स्केल का, तो यहाँ से 4 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यहाँ से शुरू करेंगे 4 डिवीजन, और इसका यहाँ से ये है 4 डिवीजन, देख रहे हो मेन स्केल का 4 डिवीजन इतना बड़ा और वर्नियर स्केल का इतना छोटा 4 डिवीजन, क्योंकि वर्नियर स्केल का छोटा छोटा है डिवीजन, ठीक है। अब ये हम लेंथ निकालेंगे तो 4 डिवीजन है तो 4 मिलीमीटर, एक डिवीजन का 1 मिलीमीटर, 4 डिवीजन का 4 मिलीमीटर, और ये इसका मुझे निकालना होगा एक डिवीजन का जो कि निकाले 19/20 मिलीमीटर, तो एक डिवीजन का भी 19/20, तो 4 डिवीजन का 19/20 गुना 4 मिलीमीटर 19/5 मिलीमीटर, तो ये लेंथ पता चल गया, ये लेंथ पता चल गया, दोनों घटाते हैं ताकि ये निकल जाए 4 mm माइनस 19/5, 20 माइनस 19 1/5 मिलीमीटर, तो ये लेंथ हमें मिल गया, और ये लेंथ तो पता था ही 35 मिलीमीटर, 35 डिवीजन है और एक डिवीजन 1 मिलीमीटर, तो 35 मिलीमीटर प्लस 1/5 मिलीमीटर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो आप देख लो, सॉल्व करके देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। डायमीटर ही निकालना है ना, एक मिनट,
सिलेंडर का डायमीटर मुझे मेजर करना है, तो सिलेंडर आई थिंक ऐसे रखा हुआ था इस तरीके से, ठीक है, ताकि डायमीटर निकल जाए। ओके, और द मेन स्केल रीड्स 35 डिवीजन ऑफ फाइंड द लीस्ट काउंट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो लीस्ट काउंट भी निकालने के लिए बोला है और रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो ये जो निकलेगा मेरा डायमीटर निकलेगा, और इसका हाफ करेंगे तो रेडियस निकल जाएगा, है ना। तो 176 176 और ये हो जाएगा 15 2 6 5 5 25 35.2। तो 35.2 मिलीमीटर, इसी को अगर हम सेंटीमीटर में बोलें तो 3.52 सेंटीमीटर, और इसका हाफ कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। खैर, लिस्ट काउंट पता करते हैं। लिस्ट काउंट कैसे पता करें वर्नियर कैलिपर का? थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके आगे हम लिस्ट काउंट पता करेंगे, तो इस क्वेश्चन में ये लिस्ट काउंट पता करना, तो उसी से सीख लेते हैं। तो लिस्ट काउंट कैसे पता करें? मीटर स्केल का तो लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, इसका क्या होता है लिस्ट काउंट? तो देखिए, इसका लिस्ट काउंट का कंसेप्ट समझाते हैं कि इसको क्या है कि जैसे देखिए, मान लो कहीं तक यहाँ तक आया मेन स्केल, फिर उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से वर्नियर स्केल शुरू हो गया, ठीक, यहाँ एक मेन स्केल का रीडिंग यहीं से समाप्त हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ तक है, ये वाला नहीं कर पा रहा है, इसका 1 मिलीमीटर यहाँ शुरू होता है, ठीक, फिर इसके बाद 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर, इसी तरीके से, ठीक है। और वर्नियर स्केल का इससे छोटा या इससे बड़ा भी होता है। मान लो छोटा है तो ये, फिर अगला ये, है ना, देख रहे हो, 1 2 1 2, है ना, इसका छोटा छोटा है, तो पहला डिवीजन इससे आगे था, और दूसरा छोटा था, क्योंकि छोटा छोटा है इसका, तो इससे पहले ही हो गया। अगर बराबर होता तो यहाँ पे होता ना, ठीक है, ये फिर ये इस तरीके से ये, और अभी आगे 10 डिवीजन होते हैं। मेरा कहना ये है कि आप ठीक है, आप ये लेंथ मेजर कर लेते हो घटाकर, पर अगर ये थोड़ा सा पीछे रहे, मान लो ये वाला कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो इसका पांचवा इसके चौथे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, कर सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, समझ रहे हो हमने क्या बोला था पीछे कि बड़ा हो तो इसका सातवां, अगर ये बड़ा हो नीचे वाला वर्नियर स्केल, तो इसका सातवां इसके आठवें के साथ कोइंसाइड करेगा, छोटा हो तो इसका सातवां इसके सातवें के साथ कोइंसाइड करेगा, पर अगर बहुत छोटा हो तो सातवां छठे के साथ भी कोइंसाइड कर सकता है। उसी प्रकार यहाँ कर रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो इसका पांचवा चौथे के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल बहुत ज़्यादा छोटा होगा। खैर, उससे कोई मतलब नहीं, वो अलग अलग आ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बराबर यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, ये लेंथ माइनस ये लेंथ करेंगे, ये निकल जाएगा। पर अगर हम थोड़ा सा पीछे किए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा, तो ये लाइन जो इसका डिवीजन यहाँ पे था वो यहाँ पे हो जाएगा, तब किसको लेंगे? तो ये नहीं कोइंसाइड कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पीछे करने पे, तो ये नहीं कर रहा है तो कोई दूसरा कर लेगा, उससे कर लेंगे। पर कभी कभी सोचो, आप थोड़ा सा और डिटेल में डीप जाकर सोचो कि हम ऐसा थोड़ा सा खसकाएं कि कोई ना कोइंसाइड करे, हो सकता है ये चांस, आप ऐसा इतना छोटी दूरी को स्लाइड करो, छोटी दूरी स्लाइड करो कि कोई ना कोइंसाइड करे, ऐसा बनता भी है। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन ज़्यादा कोइंसाइड कर रहा है, कौन ज़्यादा लग रहा है कि कोइंसाइड कर लेगा, कौन ज़्यादा क्लोज है, और फिर उसको मान के चलते हैं। पर ये गलत है ना, आप फिर यहाँ पे अप्रॉक्स ले रहे हो, है ना, जैसा आप मीटर स्केल में करते थे कि बीच से थोड़ा इधर है तो 2.5 है, 2 है, तो उसके बाद बीच से थोड़ा इधर है तो 2.5 ले लेते हैं, बीच है या बीच से इधर है तो 2.4, इस तरीके से करते थे। यहाँ पे भी तो आप वही काम कर रहे हो। जब कोई डिवीजन ना मिलता है तो आप ये देखते हो कि कौन ज़्यादा क्लोज है और उस अनुसार काम करते हो, तो ये तो गलत है ना। तो यही यहाँ पे लिस्ट काउंट हो गया। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जैसे हम पिछले में 1 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी दूरी को हम नहीं मेजर कर पा रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि आप देखो, इसको हम ऐसा बनाते हैं कि मान लो ये मेन स्केल का ये 0 है, ठीक है, 0.1 0.2 0.3 इस तरीके से, ठीक, और ये वर्नियर स्केल का है। तो जब ये वर्नियर स्केल का ये 0 है, तो ये 0 मेन वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का जब एक जगह पे आ जाएगा, कोइंसाइड करेगा, तब आप देखोगे कि अगर ये स्केल का दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है कि 10 VHD बराबर 9 MHD, ऐसा दे दिया है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है रिलेशन। तो अगर इसमें दे दिया 10 VHD बराबर 9 MHD, तो आप देखोगे कि इसका 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 ही डिवीजन तक रहता है, ठीक है, मतलब इसका 10वां डिवीजन वर्नियर वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन मेन स्केल के 9वें डिवीजन पे कोइंसाइड करेगा, वो बनाते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये 9, मेन स्केल का ये 9, वर्नियर स्केल का ये 10वां, ये 9वां डिवीजन, 9th डिवीजन, ये 10th डिवीजन। यहाँ से आप देखोगे कि वर्नियर स्केल छोटा है, वर्नियर स्केल डिवीजन इज लेस देन मेन स्केल डिवीजन। तो दोनों तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, तो वर्नियर स्केल छोटा है तो कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अगला कहाँ होगा, इतना ही दूरी लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा और नजदीक, देख रहे हो ये सेपरेशन और ये सेपरेशन को देखो, ये बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, और ये दूरी बढ़ते बढ़ते, ये दूरी कमते कमते इसी साथ कोइंसाइड कर जाएगा। और कब करेगा, 9th डिवीजन 10th डिवीजन कोइंसाइड करेगा। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा सा और ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ सॉरी, इसलिए नहीं बन रहा था, ये 10 डिवीजन है, मैं काउंट करने में गलती हो गई। 9th डिवीजन तो यहीं पे है मेन स्केल का, इसलिए तो सोचे कि गलत कैसे हो गया, मतलब कि हम लोग सही तो कर रहे हैं, छोटा है, इससे थोड़ी सी कम दूरी पे है, मतलब पीछे है, फिर और पीछे हुआ, क्योंकि है ना ये छोटी सी दूरी है ना, फिर पीछे होते 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 इसका 10वां इसके 9वें पे आ जाएगा। हमने वो बनाते समय गलत बनाया पर गलत काउंट किया। तो ये 9th डिवीजन और ये 10th, और ये 10th डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हाँ, लिस्ट काउंट हमें निकालना है। तो देखो आप थोड़ा सा इसको पीछे करो, मतलब इतना पीछे करो कि ये वाला यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा पीछे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा, सब थोड़ा 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 पीछे जाएगा। एक तो कहीं मिल नहीं रहा था, यहाँ पे ही मिला, नजदीक आते 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 यहीं पे मिला, और हम थोड़ा सा पीछे कर देंगे तब तो ये भी नहीं मिलेगा, ये भी थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। तब आप कैसे निकालोगे, आप तो लेंथ नहीं निकाल पाओगे क्योंकि कोई कोइंसाइड ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये कितना है, 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये कितना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो ये लेंथ हमें मिलेगा, मिलेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। हम इसे इसके वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 दोनों कोइंसाइड कर रहा था, तो ये 9वां डिवीजन मेन स्केल का, 10वां डिवीजन वर्नियर स्केल का कोइंसाइड किया। ठीक, मान लो मुझे ये वाला लेंथ निकालना था, तो हमने क्या किया, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो ये आ गया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट करें, यहाँ से यहाँ ले आए, तब भी थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, जब इसमें थोड़ी सी दूरी थी और थोड़ा सा शिफ्ट कराएं राइट की ओर, तो नहीं कोइंसाइड किया, तो क्या ये कर लेगा, क्या ये कर लेगा, ये तो और बड़ी दूरी है, कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब मुझे ये दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन आ गया। इसी को एक और तरीके से देखते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 था और यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन था, ये सेकंड डिवीजन है वर्नियर स्केल का, तो हम इसको पीछे मूव कराएं, इतना पीछे मूव कराएं कि ये फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल के फर्स्ट डिवीजन पे कोइंसाइड कर जाए। ठीक, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक, अब हमें बताइए, आपको क्या लगता है, क्या रेस्ट ऑफ द डिवीजन वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का कोई कोइंसाइड करेगा कि सिर्फ यही करेगा। तो आप सोचो, यहाँ पे थी, इतनी दूरी थी, तो हम उतना ही मूव कराएं कि कोइंसाइड कर जाए, पर ये वाली दूरी इस वाली दूरी से छोटी है ना, ये वाली दूरी इससे बड़ी है, तो जब कुछ इतना डिस्टेंस पीछे कराएं तो ये कोइंसाइड किया, और ये तो बड़ी है, इसको कोइंसाइड करने के लिए और आगे ज्यादा और इधर ज्यादा लेफ्ट राइट की ओर मूव कराना पड़ेगा, इसको तो और कराना पड़ेगा, इसके साथ कोइंसाइड कराने के लिए इसको भी कराना पड़ेगा, तो चांस नहीं है ना, कोई और कोइंसाइड करे इसका कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है, सेपरेशन बढ़ती जा रही है, कोइंसाइड करने के लिए ज्यादा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट डिवीजन इतना दूर आया, इतना दूर शिफ्ट किया, ये 0 भी कुछ शिफ्ट करेगा उतना ही दूर। ठीक है, इतना दूर, ठीक है, ये 0 वर्नियर स्केल का ये 0, और ये शिफ्ट हुआ। अब हम कहें कि ये दूरी निकालो, तो कैसे निकालोगे, ये मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन दोनों को घटाओगे, आंसर आ जाएगा ये। ठीक, अब अगर हम एक काम करते हैं, इसको हम इतना शिफ्ट कराएं, इतना ना कराते हैं, इससे कम ही कराते हैं, इतना कराते हैं। ठीक है, इसको जूम करके यहाँ पे देखो, ये था मेन स्केल का 0, मेन स्केल का फर्स्ट, और यहाँ पे मेरा वर्नियर स्केल का 0, और ये शुरू में था ऐसे वर्नियर स्केल का 0, और यहाँ वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन। ठीक, इसको पीछे मूव कराएं, इतना मूव कराएं तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये यहाँ आ गया, तो MSD माइनस VSD किए तो ये लेंथ मिल गया। पर अगर हम जो ये यहाँ था इसको मूव कराकर यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं मूव कराएंगे कोइंसाइड करा जाए, बस इतना आ जाए, तो ये भी थोड़ा पीछे ही रहेगा। तो
तो अब ये दूरी अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो फिर मन में क्वेश्चन आएगा, मन में सवाल आ जाएगा, आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये नहीं कोइंसाइड कर रहा तो कोई और कोइंसाइड करेगा, और फिर वहां से निकाल लेंगे। मान लो चौथा एमएसडी कोइंसाइड किया चौथे वीएसडी से, मान लो तो 4 एमएसडी माइनस 4 वीएसडी करके लेंथ निकालेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से सोचो, जब इसको पूरा शिफ्ट करा के कोइंसाइड कराएं तो कोई और था कोइंसाइड करने वाला? कोई नहीं था। पर जब इसको थोड़ा सा शिफ्ट कराएंगे तब ये कोइंसाइड नहीं कर रहा है इसमें, तो क्या ये कोइंसाइड, ये कोइंसाइड कर देगा क्या? जब ये नहीं कर रहा था, कम सेपरेशन वाला नहीं कर रहा था कोइंसाइड, तो क्या ये कर लेगा? क्या ये कर लेगा? कोई नहीं करेगा। ये भी नहीं करेगा, ये तो पीछे से आ रहा है इधर की ओर, तो कोई नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप एमएसडी, ये जो लेंथ आप निकाले, ये जो लेंथ आप नहीं निकाल पाओगे, है ना? एमएसडी माइनस वीएसडी फेल हो जाएगा यहाँ पे। एमएसडी माइनस वीएसडी कैसे निकला था? जब ये पूरा का पूरा कोइंसाइड किया था। एमएसडी माइनस वीएसडी एक लेंथ है, लीस्ट डिस्टेंस है जो आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि इससे छोटे डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते। स्टार्टिंग वाले केस में ये क्या था? एमएसडी माइनस वीएसडी, है ना? ये जीरो, ये फर्स्ट, और ये वर्नियर स्केल का जीरो, और ये वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीजन। तो ये लेंथ क्या था? एमएसडी माइनस वीएसडी, 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। पर ये पूरा कोइंसाइड नहीं कराया, थोड़ा पीछे ही है। अब ये लेंथ कैसे निकालोगे? यहाँ पे एमएसडी माइनस वीएसडी नहीं आएगा, इसलिए इससे छोटी दूरी नहीं होगी और कोई मेजर नहीं होगी। वर्नियर स्केल कोई मेजरमेंट नहीं बताएगा इससे छोटी दूरी को, इससे छोटी दूरी को नहीं बता पाएगा वर्नियर कैलिपर, तो इसलिए ये फेल हो जाता है। यही है लीस्ट काउंट, इसलिए हम इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर बाय वर्नियर कैलिपर, क्योंकि इससे छोटी दूरी को हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इस टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि और सारे क्वेश्चन कुछ देखेंगे, बनाएंगे और स्क्रू गेज के बारे में समझेंगे।